Guys, before start the Palo Alto, first of all, we need to understand exactly in our network where we are using the Palo Alto. समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जब भी आप किसी रियल नेटवर्क की बात करते हो, मतलब रियल नेटवर्क इन द सेंस गाइस कि अगर बात कर रहा हूँ कि अगर आप किसी कंपनीज नेटवर्क की बात कर रहे हो, if we are talking about any company's network, any company, XYZ, any company, first of all, we need to understand where generally this firewall is implemented. हम फायरवॉल को इम्प्लीमेंट करते कहाँ हैं? It is clear, guys? Everyone, yes or no? Clear Yes. ना? फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप यू गाइस रिमेंबर दिस थिंग. मैंने आपको बताया था कि हमेशा कंपनी का नेटवर्क तीन कैटेगरी में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन इज गाइस एक्सेस लेयर, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर एंड कोर लेयर. इतनी बातें आई होप सभी को पता होगी, राइट? ओके, मैं बता बता के थक गया हूं. एक बात मैं फिर से बता रहा हूं. फॉर एग्जाम्पल, दैट इज द एक्सेस लेयर. दैट इज द एक्सेस लेयर. अरे क्लियर ना? ये क्या है आपका एक्सेस लेयर है. ऑन एक्सेस लेयर व्हाट आर द थिंग्स गाइस? ऑन एक्सेस लेयर पे हम क्या मैनेज करते हैं? एक्सेस डिवाइस. फॉर एग्जांपल एक्सेस स्विचेस. यस और नो? राइट ना? फॉर एग्जांपल हियर इज एक्सेस स्विचेस, एंड विद दिस एक्सेस स्विचेस हु इज कनेक्टेड गाइस? पीसीज आर कनेक्टेड. यही तो बोला था मैंने. यहाँ पे क्या कनेक्टेड है? PCs are connected. PCs are connected with the LAN cable like this. है ना? Yes or no? These are PCs. Try to understand. जहां समझ में ना आए पूछ लेना मुझसे. And the topic right now, what the topic we are discussing? If interviewer will ask you the question, how's your company network? इंटरव्यूअर जनरली पूछता है क्वेश्चन, बताओ आपके कंपनी का नेटवर्क कैसा है. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? समझ में आया? जब आप दिखाओगे ना अपना एक साल का एक्सपीरियंस, whenever you guys will present yourself as a experience, or when you guys are telling, I know, I worked on the real time, I have 1 year of experience, definitely interviewer will ask you, tell me, what is your day to day activities? That is the first question, कि day to day activities बताओ. तो वो आपको बतानी पड़ेगी. Getting my point? Interviewer can ask you, tell me on which type of devices. First of all, let me write these things. When you guys are presenting yourself as a, for example, 1 or 2 year of experience. समझ में आया? अगर आप 1 या 2 साल का एक्सपीरियंस दिखाते हो, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर, आपको क्या याद रखनी है? प्लीज रिमेंबर दीज थिंग्स. इंटरव्यूअर कैन आस्क यू द फर्स्ट क्वेश्चन, टेल मी ऑन विच टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग. आप कौन से टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो? पहली क्वेश्चन ऐसी होती है. ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बात कर रहा हूं कि विच टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी यू आर वर्किंग. ठीक है, इसके बाद आपको बोलोगे, पूछेगा विच टाइप ऑफ डिवाइस यू आर वर्किंग एंड हाउ मेनी years of experience you have on that device. Clear guys? किसी को कोई प्रॉब्लम? बता दो. नहीं ना? No. Okay. Now they will ask you, do you have any firewall knowledge? If you tell yes, I have, then he will ask you on which firewall you have experience. आप बोल दोगे कि yes, I have experience on the Palo Alto. Next question, on which module of firewall you worked. आपने कौन से मॉडल पे काम किया था? आप बता दोगे कि आपने 5202 पे काम किया. Then he will ask you, what are the things you are doing on Palo Alto. अब क्या करते हो Palo Alto पे?
गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? आई होप एवरीवन कैन रिलेट मी. आप सभी रिलेट कर पा रहे होगे. मैं सारा क्वेश्चन ऑन ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ जो मैं पूछता हूँ. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस और नो? ओके. Yes. If you guys answer yes, these type of thing you are working, then interviewer can easily ask you a very big question. What is the topology of your current company? अपने करंट कंपनी का टोपोलॉजी बताओ. समझ में आया एवरीवन? क्लियर these things? Everyone tell me. Yes, sir. Yes, sir. That is the big question. Actually, that is the big question. Now, how you guys will answer this one? So, see. So, first of all, guys, before firewall, you need to understand where your firewall is implemented. Generally, where we implement the firewall. अपने रियल टाइम नेटवर्क में हम फायरवॉल कहाँ इंप्लीमेंट करते हैं, पहले ये समझना बहुत जरूरी है. Because according to OSI model, we can use the firewall as a layer 2 and layer 3. But according to the rule, firewall is the layer 3 device. याद रखना, firewall कौन सी डिवाइस है गाइस? layer 3 डिवाइस है. Getting my point? But it's up to you कि आप उस firewall को यूज कैसे कर रहे हो. This is depends on you how you guys are using that firewall as a L2 or as a L3. In maximum company, you guys will see firewall we are using as a L3 device. आपको L3 device की तरह यूज करता हुआ दिख रहा होगा. First of all, this is called guys access layer. Fine. And access layer ये क्या है? These are the PC. Fine. And this is called switch 1 and this is called switch 2. Are done na? Yes or no? Switch Yes, 1 and switch 2. And this is called access layer switch. And here on access layer switch, what are the things we are configuring? कौन बताएगा मुझे? We configure VLAN. हम क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? Generally we configure the VLAN. Fine. Understand now everyone? Yes or no? We configure the VLAN as well as we configure the access port. Yes na? Even we configure the access port. Generally ऐसा नहीं है. What are the command to configure the access port? Only one command है ना, switch port mode access. Yes or no? But in real time, no. Real time we configure multiple things. In real time, when we configure the access port, we are configuring multiple things. Are you getting my point? Yes or no? Yes, sir. Yes. When we configure the access port, we configure the multiple thing. Again and again, I am telling. Anyone here who can tell me what are the things generally we configure? किसी को कोई आइडिया है कि जब भी हम रियल टाइम में कोई एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगर करते होंगे? Anyone here? दो चार चीजें बता दो. Guys, do you understand what is my question? This is very important question. Interviewer can ask you the question, how you configure the access port in your company. समझ में आया क्वेश्चन एवरीवन? दिस इज द क्वेश्चन. हाउ यू कॉन्फ़िगर द एक्सेस पोर्ट इन योर कंपनी. व्हाट आर द कमांड? अरे बताओ कमांड क्या कॉन्फ़िगर करते हो? स्विच पोर्ट. अरे भैया बताओ, इतना तो पता होगा. स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. यस और नो? यही कमांड तो मैंने रन किया था अभी कुछ देर पहले जब मैंने पढ़ा रहा था. हाँ सर. क्या था ना, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस. बट we are whenever we are doing the lab, yes, at that time we are configuring like this, but in real time we are not configuring the access port like this. समझ में आया everyone? जब भी आप रियल टाइम में काम करते हो तो इस तरीके से एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर नहीं होता. हाउ वी कॉन्फ़िगर द एक्सेस पोर्ट? फर्स्ट यू नीड टू कॉन्फ़िगर द डिस्क्रिप्शन. क्या कॉन्फ़िगर करोगे गाइस? डिस्क्रिप्शन कॉन्फ़िगर करोगे. डिस्क्रिप्शन मींस डिस्क्रिप्शन में आप जनरली बताओगे कि ये पोर्ट किस चीज के लिए है. फॉर एग्जांपल, I am going to move this port in VLAN number 120. So I will write this port is in VLAN 120 कि सामने वाला जब भी कोई लॉगिन करे, कोई दूसरा इंजीनियर, तो उससे पता हो जाए कि ये पोर्ट किसके अंदर मूव है? 120 के. समझ में आया एवरीवन? यस और नो? Yes. ओके. आफ्टर दैट गाइस, यू नीड टू कॉन्फ़िगर द स्विच पोर्ट. आप क्या कॉन्फ़िगर करोगे? ये कमांड कॉन्फ़िगर करोगे, स्विच पोर्ट.
बताएगा मुझे स्विच पोर्ट का क्या मतलब है? फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी वन थिंग, ऑल द पोर्ट ऑफ ए स्विच इज कॉल्ड, एक्सेस पोर्ट। अरे नहीं, स्विच पोर्ट। स्विच के सारे पोर्ट्स को आप क्या बोलते हो? स्विच पोर्ट ही तो बोलते Switch हो। port. इट मींस व्हाई वी आर राइटिंग द स्विच पोर्ट कमांड, बिकॉज आई वांट दीज पोर्ट, ये जो पोर्ट्स आप कॉन्फ़िगर कर रहे हो ना, दीज पोर्ट शुड बिहेव लाइक ए L2। कैसे बिहेव करे? L2 की तरह बिहेव करे। इफ यू डू नॉट कॉन्फ़िगर दिस कमांड, मे बी दिस पोर्ट विल बिहेव लाइक ए L3। समझ में आया? Yes. राउटेड Yes, पोर्ट yes. की तरह काम करने लगेगा। Yes. क्लियर है ना? सो वी आर कॉन्फ़िगरिंग स्विच पोर्ट कमांड बाय, और जल्दी बताओ, दिस, बता दो क्या बोला मैंने? दिस पोर्ट योर इंटरफेस एज ए L2, है ना? ये L2 की तरह बिहेव करवाएगा आपके इंटरफेस को। क्लियर है ना? यानी कि इस पोर्ट पे VLAN सपोर्ट करेगी। क्लियर गाइस, एवरीवन? बिकॉज दिस पोर्ट I want to configure as a access port. Access port means definitely I will move this port in any particular VLAN, right? Yes, sir. यस पहले मुझे क्या कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी गाइस? स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी। ठीक है गाइस, मैंने आपसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन क्या पूछा है? हाउ यू कॉन्फ़िगर द एक्सेस पोर्ट इन योर कंपनी। गेटिंग माय पॉइंट? आंसर कैसे करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू टेल, whenever we configure the access port in our company, we follow our standard process. क्या बोलोगे? कि जब भी मैं अपने कंपनी का एक्सेस पोर्ट कॉन्फ़िगर करता हूं, मैं अपने कंपनी के स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करता हूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? We are configuring the access port in our company. We configure the description on this port so other engineer can easily identify about this port. Second thing, we configure the switch port command here. And when we configure the switch port command, I am telling this switch to behave this port as a L2. Clear guys, everyone? Yes or no? मैं Yes. एकदम बेसिक चीजें बता रहा हूं जिस तरीके से Yes, आपको sir. आंसर करनी है। क्लियर ना? Now after that you need to configure one more command, that is switch port host. एक ये भी कमांड चलानी पड़ेगी, switch port host। कोई बताएगा मुझे क्या मतलब है इसका? By this command, you are telling the switch on this interface, our end users are going to connect. आप ये बोल रहे हो स्विच को कि भैया इस पोर्ट पे एंड यूजर कनेक्ट होंगे। होस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होस्ट? होस्ट का मतलब होता है end user। समझ में आया? क्लियर गाइस, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Now when you configure the switch port host command, it means you are telling to the switch कि on this port any end user is going to connect. Now कोई बताएगा मुझे इसका क्या मतलब था? जब आपने स्विच पोर्ट कॉन्फ़िगर कर ही दिया तो स्विच को ये बताने की क्या जरूरत थी स्विच पोर्ट होस्ट की यहाँ पे एंड यूजर ही कनेक्ट होगा? व्हाट इज द रीजन फॉर दिस कमांड? गाइस, व्हेन यू कॉन्फ़िगर ना दिस कमांड, स्विच विल बिहेव 3 ways। जब भी आप ये कमांड कॉन्फ़िगर करोगे ना, स्विच 3 तरीके से एक्शन लेगा। स्विच विल टेक 3 types of action. First, switch enable the access port here. स्विच इस पोर्ट को क्या कन्वर्ट कर देगा गाइस? Access port. एक्सेस पोर्ट। एक्सेस नॉट पोर्ट, एक्सेस मोड। एक्सेस मोड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, पहली एक्शन जो स्विच लेगा। दूसरा एक्शन क्या लेगा स्विच? सेकेंड एक्शन स्विच विल टेक डिसेबल ट्रंकिंग, क्योंकि यहाँ जब भी आप यहाँ पीसी एंड यूजर कनेक्ट करोगे, अभी तो बताया था कि ये हमेशा एक्सेस पोर्ट होता है ना कि ट्रंक पोर्ट। यस और नो? अरे बताओ, Yes. राइट ना? स्विच सेकेंड Yes, sir. एक्शन ये लेगा कि स्विच इस पोर्ट पे ट्रंकिंग को डिसेबल कर देगा। एंड द थर्ड एक्शन इनेबल पोर्ट फास्ट। ये एक सिक्योरिटी फीचर है, एसटीपी के अंदर आगे बढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, ये क्या कर देगा? इस पे पोर्ट फास्ट फीचर भी इनेबल कर देगा।
पोर्ट फास्ट फीचर का क्या मतलब है मैं अभी बताता हूँ। याद होगा कल मैंने बताया था कि जब भी आप स्विच पे कोई वायर कनेक्ट करते हो तो स्विच कितना टाइम लेता है? 30 seconds. सेकंड जो लेता है वो नहीं लेगा। वाई क्यों 30 सेकेंड लेता है? बिकॉज ऑफ लर्निंग एंड लिसनिंग। फॉरवर्ड डिले टाइम की वजह से लेता है ना। Yes, sir. लर्निंग टू लिसनिंग 15 एंड लिसनिंग टू And- फॉरवर्डिंग फॉरवर्ड 15. So that is called 30 second time. Yes or no? Yes, Right? sir. Manjunath, I told when we connect any device on any port of the switch takes 30 seconds to get up because of the forward delay time. Right? Switch takes listening to learning 15 seconds and learning to forwarding 15 seconds. So total time is 30 seconds. But do you think in real time environment we need to waste 30 seconds for every connect? Answer is no. No. हम रियल टाइम में 30 सेकंड वेट ही नहीं कर सकते कि भैया एक पीसी कनेक्ट हुआ तो आप 30 सेकंड वेट करो। नहीं, मैं अपने कंपनी में लैन केबल घुसाता हूं तुरंत पोर्ट अप आ जाती है। यानी वी आर अवॉइडिंग द फॉरवर्ड डिले टाइम। हम फॉरवर्ड डिले टाइम को अवॉइड कर रहे हैं। वी आर बाईपासिंग दिस, हम इसे बाईपास कर रहे हैं। यानी जैसे ही कनेक्ट करो वो तुरंत किस में आ जाए? फॉरवर्डिंग स्टेट में आ जाए। एंड दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द one Port- feature. port fast. The name of that feature is called port fast. पोर्ट को फास्टली क्या कर देगा? फॉरवर्डिंग स्टेट में डाल देगा। Is this clear everyone? Sir, bypassing meaning, sir. What is the meaning of the bypass? Bypass means from disable. The first state of the port is called disable state, right now? Yes, sir. I will explain you in the STP, but try to understand the first state of any switch port is called disable. Okay. So whenever you connect any cable, this feature port fast feature will convert or move from disable to direct forwarding. It is not going in learning, listening, no, direct forwarding. It skips this step. Yes, the rest will be skipped. But what we write guys, switch port host. I hope everyone now understand. Clear ना? इसके बाद आप इस पोर्ट को कहीं ना कहीं VLAN में भी तो डालोगे। Yes or no? Right? Yes, sir. So command is basic command सबको पता होगी। Switch port, access, VLAN, any VLAN. For example 999. ठीक है? Everyone done? Done. Okay. After that guys, one more command. मैंने ये भी command में बता चुका हूँ। Switch port, no, NEGOTIATE, no negotiate. कोई बताओ मुझे no negotiate कमांड का क्या मतलब है? अभी कुछ दिन पहले बताया था। जीटीपी ऑफ करने के लिए। Yes, exactly. By the help of this command, we are Disabling the DTP. disabling the जीटीपी। DTP. मैंने बोला था ना रियल टाइम में DTP यूज नहीं करते हैं। Yes, sir. हाँ सर। Clear ना everyone? So these command we use. Clear everyone? Are you tell me? Yes, After sir. that, यस सर। we configure switch port security maximum 1. ये भी कमांड यूज करते हैं जनरली। कोई बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कमांड? दिस कमांड limits the number of मैक्सिमम यूजर। MAC address. It means here only one MAC address is allowed. यहाँ एक ही MAC address क्या होंगे guys? Allowed होंगे। हेलो। ऐसा नहीं है कि आप इस पोर्ट पे एक साथ दो चीजें कनेक्ट कर लो, नहीं, कोई एक ही MAC एड्रेस अलाउड होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ स्विच पोर्ट सिक्योरिटी मैक्सिमम 1. क्लियर गाइस? Sir, Yes. please tell me again. I am telling this command limits the number of MAC address allowed on that port. When you configure this command, it means you are enabling the port security, and this port security allow only one MAC address on this port. Okay, okay. And this ensure basically only a single device can connect to this port. Clear na?
So by Yes, sir. this way you can avoid the unauthorized access on this port. आप किसी other devices को allow नहीं कर रहे हो, एक ही device को allow कर रहे हो. Clear guys, everyone? Yes, sir. Yes, sir. So this is the command we configure. There is one more command, which port security, AGING, aging type, मान लो inactivate कर लो, inactivity. इसका क्या मतलब है, कोई बताएगा मुझे? I hope everyone know about the aging time on the switch. By Aging default, time? it is So by 300, right? 300 seconds. What do you mean by aging Huh? time? Aging time means if switch do not receive a packet till 300 seconds, switch will remove that entry from the MAC address table. Yes or no? Yes, Right? sir. This command is looks like say. This command is telling to the switch, for example, this switch learn any XYZ MAC address on any port and make the entry in the MAC address table. आप switch को ये बता रहे हो कि भैया अगर आपको एजिंग टाइम तक मैक ये दोबारा से मैक एड्रेस अगर आपको ना मिले, आप उसे क्या कर दो, अपने मैक एड्रेस टेबल से रिमूव कर दो. गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? बताओ, अरे बता दो, क्लियर है? yes sir. अब मन में क्वेश्चन आएगा कि सर ये तो स्विच बाय डिफॉल्ट भी कर रहा होता है. यस, हाँ. एग्जैक्टली, स्विच बाय डिफॉल्ट भी कर रहा होता है. बट फॉर एग्जांपल इफ इन योर कंपनी एजिंग टाइम इज डिफरेंट, अगर आप चाह रहे हो कि अपना एजिंग टाइम को चेंज करना, फिर तो आपको ये कमांड चलानी पड़ेगी. समझ में आया एवरीवन? अरे बता दो, क्लियर है? अरे बता दो, है ना? हाँ मतलब सर. ये क्या डिफॉल्ट पे आ जाएगी या फिर इसके बाद सेट करना पड़ेगा? ऐसे नहीं समझो, एक और कमांड मैं लिख रहा हूं. स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, एजिंग टाइम, मैंने ये लिख दिया. बताओ क्या मतलब हुआ? मतलब 3 दोनों सेकंड्स कमांड में एक दूसरे से रिलेटेड है. बोथ कमांड आर रिलेटेड टू ईच अदर. Guys, here by the help of this command set the aging time on switch as 3 minute. 3 मिनट का मतलब कितना सेकंड हो गया गाइस? 180 सेकंड ना, आई थिंक. यस सर. हाँ सर. बाय डिफॉल्ट कितना टाइम होता है? 300 सेकंड ना. 300. मैंने एजिंग टाइम कितना कर दिया? 180 सेकंड. क्लियर है? बताओ. यस सर. Done. अब मैंने क्या कमांड चलाया? स्विच पोर्ट, पोर्ट सिक्योरिटी, एजिंग टाइम, इनएक्टिविटी. दिस 300 कमांड seconds. is telling if there is no MAC till 180 second, please remove MAC from MAC address. अब क्लियर है? यस. तो जो कमांड हमने लास्ट में चला है उसको इससे कोई पहले फर्क नहीं करना पड़ता है. पड़ेगा? अच्छा अब तो इसे ऊपर चला लो, नीचे चला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता. चला तो रहे हो ना. ओके. Clear guys? Anyone here could not understand? Sir, switch to port negotiation meaning em sir actually. Switch Not port no disabling. negotiation means, brother, we are disabling the DTP. What is the use of DTP? DT. I think I already explained now, guys, in CCNA. यस सर. हाँ सर. DTP basically the use of DTP to is to make the access port or trunk port dynamically. Clear? Yes sir. Basically, there are two ways by which we can configure the trunk port. One is static, second one is trunk. So in real time, we are doing everything manually. We are not depending on DTP. So we want this DTP as a disable state here. Now, after that, guys, we are using one more command, switch port, port security. क्या यूज करते हो? पोर्ट सिक्योरिटी, है ना? आई होप पोर्ट सिक्योरिटी तो पता होगा किसी को.
This command enable the security on the access port. ये access port पर security को enable करता है. Clear ना everyone? I will explain you whenever I will teach you the port security. Okay, what are the, when we configure the switch port security, what are the actions switch will take? Getting my point, everyone? Whenever any unauthorized access is trying to connect on this port, switch immediately move this port in the error disable mode or shut down this port. जब भी कोई अनऑथोराइज एक्सेस होगी इस पोर्ट पे, स्विच क्या करेगा, इस पोर्ट को या तो शट डाउन कर देगा या इस पोर्ट को इमीडिएटली एरर एंड डिसेबल मोड में डाल देगा. क्लियर गाइस? अभी के लिए इतना समझ लो. हाँ बताओ, कुछ पूछ रहे थे? नहीं सर. ओके, आज के क्लास के हिसाब से बताओ, मैंने एक चीज बताया था एसटीपी के अंदर, वेयर वी आर यूजिंग द एसटीपी. कोई बताएगा मुझे एसटीपी कहाँ यूज करते हो? मैं एक सिनेरियो दे रहा हूं, प्लीज 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 फोकस हियर गाइस. स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3, PC1, PC2. Today we discuss this scenario. Yes or no? Yes. Yes sir. Okay. Now my question is, where we are using the STP? Here, here, Yes. or complete? तीनों में. No, Completed no, one. on the switches. You mean On the here we are switches. using the STP only, right? Yes. Here Yes, we sir. are not using STP. You mean here on this Yes. link STP is not, right? No, because these ports नहीं सर. Sorry, what is the reason? because these ports are connected with the end devices PCs, and PCs do not understand the BPDUs. Okay, okay. Aruna, So- you same answer? Yes sir. STP हम बिटवीन द स्विचेस ही यूज करते हैं, यहाँ हम STP यूज नहीं करते. रीजन क्या होगा? STP क्यों यूज करते हो? टू अवॉइड द लूप. यस और नो? लोग. Yes. राइट ना? बट बताओ, इज देयर हाँ, एनी sir. चांस टू क्रिएट द लूप हियर? आंसर इज नो, क्योंकि इस पोर्ट पे आप लूप क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि इस पोर्ट पे स्विच कोई BPDU एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा. राइट ना एवरीवन? यस और नो? राइट. Yes. Yes sir. On this port, switch is not expecting any BPDU. Right ना? So that's the reason there is no chance to create the loop here. लूप यहां बनने के चांसेस थे, क्योंकि जब पीसी पैकेट भेज रहा था, स्विच इस पैकेट को यहां ऐसे भेज दिया और ऐसे भेज दिया, यानी कि सेम पैकेट यहां भी आ गई, यहां भी आ गई, तो उस केसेस में लूप बन रहे थे. राइट? यस और नो? Yes. बताओ. राइट ना? बट Yes, यहाँ sir. पे स्विच को एक ही पैकेट एक्सपेक्ट कर रहा है ना फ्रॉम पीसी. यस और नो? इन अ VLAN. So that's the reason there is no Yes, chance sir. to create the loop. Right? So guys, हम STP यहाँ यूज करते हैं, यहाँ STP यूज नहीं करते. Clear? I hope you guys understand. Now, Yes, second sir. thing, if we are not using the STP here, tell me one thing, is there any chance this switch number 2 receive the BPDU on this interface? Answer is no. No. नहीं, है ना? बट अगर किसी ने क्या किया, यहां से पीसी को हटा दिया, यहां से पीसी को हटा दिया, कोई बंदा आया एक स्विच लेकर के कनेक्ट कर दिया यहाँ पे. अब जैसे ही स्विच को कनेक्ट किया, ये तो BPDU सेंड करेगा. यस और नो? Yes, sir. Yes sir. Right? Again, I am telling, if any guys claim remove the PC and connect one switch here, what switch will do? Switch send the BPDU. In this case, switch number 2 is receiving the BPDU. Yes or no? Right? And if switch will receive the BPDU, again everything will happen. Again election and everything will happen. Yes or no? Yes, sir. Right? But what you are expecting here, you configure this port or the access port. आपने इस port को access port configure किया है. And here you guys are not expecting any BPDU. If that guy remove the PC and connect any switches, it means that that is not the valid thing. That is the unauthorized things. Yes or no? ये Yes. तो अनऑथोराइज थिंग Yes, है ना sir. भाई. मान लो कि आप किसी फ्लोर पे लैन केबल लगी हुई है, तो वहां पे आप क्या चाह रहे हो कि सिर्फ पीसी कनेक्ट करना चाह रहे हो ना. आप थोड़ी ना वहां पे स्विच हाँ, कनेक्ट sir. करना चाह रहे हो. कोई बंदा पता चले कि भैया आज ना मैं काम करता हूँ, घर से अपना लैपटॉप लेके नहीं जाऊंगा, मैं स्विच ही लेके जाऊंगा ऑफिस. ऑफिस में गया, फ्लोर पे बैठा और लैन केबल निकाल के स्विच में लगा दिया. यानी एक्सेस लेयर पे जो स्विच थी, ये वाली जो स्विच थी, यहाँ पे पीसी का मैक आने के बदले आ गया स्विचेस के डेटा आ गए. है ना भैया? तो ये अनऑथोराइज थिंग है. यस और नो? Yes. है ना? कभी ऐसा सुने हो Yes, कि sir. कोई बंदा
लैपटॉप की जगह पे मैं स्विच लेके जा रहा हूँ ऑफिस, ऐसा तो नहीं होगा ना गाइस. दैट इज अनऑथराइज्ड थिंग. Getting my point? So to avoid this unauthorized thing, as a network engineer, we want the security also. हम एक्सेस पोर्ट पे क्या करेंगे, एक कमांड चलाएंगे. कमांड इज स्पैनिंग ट्री BPDU गार्ड इनेबल. हम BPDU गार्ड को इनेबल कर देंगे. समझ में आया? Why? Because on access port we are not expecting the BPDU, है ना. एक्सेस पोर्ट पे हम BPDU को एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, इसीलिए BPDU गार्ड लगा देंगे. व्हाट, क्या ये कमांड क्या करेगा? दिस कमांड इमीडिएटली shut your port when receive any BPDU. अगर कोई BPDU मिलती है तुरंत उस पोर्ट को क्या करेगा? शट कर देगा. समझ में आया? इज दिस क्लियर एवरीवन? Yes. Yes, तो sir. यहाँ पे जो समझ में ना आया हो, है ना. तो गाइस इन रियल टाइम whenever we configure the access port we are running this command. अभी सोचे थे कि इतना कमांड भी चलाना पड़ता है.